Yes, hello students, we have discussed about Mendel's theory of inheritance, but his law was remained unrecognized till 1900. His work could not be widely published due to difficult communication. बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मेंडल अपना जो लॉ पब्लिश किए वो 1865 में, लेकिन 1900 तक उनका लॉ जो है सो वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी। वह जिस जर्नल में छपाए थे वह लोकलाइज था। वे जो अपना मैथमेटिक्स का यूज किए थे बायोलॉजिकल फिनोमिनन में, उस समय में नहीं होता था, मैथमेटिक्स का यूज नहीं होता था, लेकिन वह सीड काउंट करते थे। अपने एक्सपेरिमेंट में सीड को काउंट करते थे और उस तरह से काउंट करके उसका रेशियो निकाल करके वह अपना ये दिए, थ्योरी दिए। इसलिए उनका जो मैथमेटिकल अप्रोच था वह अनअक्सेप्टेबल था। उनका जो कंसेप्ट था फैक्टर का, जो स्टेबल यूनिट है और एलील्स का जो पेयर होता है जो एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, सो कुछ केस में ढकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इसलिए भी वह अनअक्सेप्टेबल था। और वे कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। वो जो फैक्टर कहते थे, जो फैक्टर जो है वह हेरेडिटरी यूनिट है, उसका वह एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं दे पाए। लेकिन 1900 में डिवरीज, कॉरेंस एंड वॉन चकरमार्क ये इसी तरह का रिजल्ट जो है वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त किए, क्योंकि उस समय में माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी और माइक्रोस्कोप के द्वारा जो वह सेल डिवीजन और क्रोमोसोम्स के बारे में जो स्टडी किए, इस आधार पर वह जो थ्योरी दिए वह मेंडल की थ्योरी ही थी। बाद में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवरी ये 1902 में थ्योरी दिए इंडिपेंडेंटली, और उसका नाम दिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ये क्या किए थे, तो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ दिए थे। इस थ्योरी के अनुसार जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वह स्पर्म और एग्स के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। ये स्पर्म्स एंड एग्स हैप्लॉइड होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, जो फ्यूजन करते हैं और जायगोट बनाते हैं, तो डिप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन होता है। सेकेंड में क्रोमोसोम्स जो हैं वह पेयर में पाए जाते हैं, जिस तरह से मेंडेलियन एलील्स के लिए वह पेयर का कंसेप्ट था। तीसरा हेरिडिटरी फैक्टर्स, वह न्यूक्लियर मटेरियल के द्वारा वह ट्रांसमिट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। ये जो 2 एलील्स हैं और जीन पेयर, ये क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट पर लोकेटेड होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस के दौरान सिनेप्स करते हैं और इस सिनेप्स के कारण ये जो सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करके क्रोमोसोम्स को डिफरेंट सेल में ले जाते हैं, और इस तरह से यह सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आधार बनता है। ये थ्योरी आने के बाद इन्हें मेंडल्स की थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला।